बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमैर निसार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 11th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। आइए करते हैं इस सवाल को हल। जो सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार किसी भी मैथ के क्वेश्चन को हल करने का होता है वो सिर्फ एक ही है। आप सवाल को गौर से देखें, उसके बारे में सोचें, समझें, अकल इस्तेमाल करें, जहन लड़ाएं कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे हल करना है, यहाँ पे कौन सा तरीका अप्लाई होगा। तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, गौर से देखें, ये बटे वाली रकम है, बटा आ रहा है। ये भी बटे वाली रकम है, बटा आ रहा है। ये भी बटे वाली रकम है, ये भी बटे वाली रकम है। दो बटे वाली रकमें जमा के ज़रिए आपस में जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे प्लस भी हो सकता था, माइनस भी हो सकता था, लेकिन यहाँ प्लस है। ये भी बटे वाली रकम है, ये भी बटे वाली रकम है, प्लस के ज़रिए जुड़ी हुई हैं। इसका तरीक़ाकार क्या होगा? हम एलसीएम लेंगे। मैं आपको एलसीएम का एक शॉर्टकट तरीका बताने जा रहा हूँ। हम उस शॉर्टकट तरीके के ज़रिए एलसीएम लेंगे। अच्छा, सवाल है बड़ा मज़ेदार। ये x है तो ये x है, ये x+1 है तो ये x+1 है बड़ा मज़ेदार सवाल। आइए हम शॉर्टकट वे से एलसीएम लेना सीखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, x+1 और x को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके आपने इस रकम को यहां पे लिख देना है। आइए करके दिखाता हूं मैं आपको। इसे और इसे x+1 और x को सिंपल मल्टीप्लाई आपने करना होता है। जी देख सकते हैं आप, x+1 और x को हमने आपस में मल्टीप्लाई करके यहां पर लिख देना है। अगला काम क्या करना है, इस x को इस x के साथ मल्टीप्लाई करें। ये x है और ये x है, जब मल्टीप्लाई होंगे क्या बन जाएगा? x² बन जाएगा। और ये x+1 इस x+1 से मल्टीप्लाई खाएगा तो क्या बन जाएगा? x+1 का स्क्वायर बन जाएगा। बड़ा इजी काम है, कोई मुश्किल नहीं है। दोबारा से x+1 x इन्हें मल्टीप्लाई करके यहां पर लिख दें, इस x को इधर मल्टीप्लाई कर दें, इस x+1 को इधर मल्टीप्लाई। एलसीएम हल हो चुका है। मैं नहीं समझता इससे कोई शॉर्टकट वे होगा एलसीएम को हल करने का। आप यकीन करें कि आप को इससे ज़्यादा शॉर्टकट वे नहीं मिल सकता एलसीएम को हल करने का। अब जो यहाँ पे बटे में 2 है, इस 2 को इधर लेके आएंगे तो 2 यहाँ पे बटे में है, उधर जाएगा, इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस 2 को हम यहाँ पे ले आते हैं, इधर मल्टीप्लाई हो गया और इधर भी हो गया। और ये 5 जो है ये अब आगे हम इसे, ये 5 और x को हम इकट्ठा लिख लेते हैं। 5 × x इसे इकट्ठा लिख लेते हैं। आइए क्वेश्चन को मजीद हल करते हैं। यहां पे हमें स्क्वायर ओपन करने की जरूरत पड़ेगी। जी स्क्वायर ओपन करने जा रहे हैं। यहां स्क्वायर कैसे ओपन होता है? पहली टर्म का स्क्वायर। प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है, स्क्वायर ओपन करने का फार्मूला सीख सकते हैं। पहली रकम क्या है? x, इसका स्क्वायर, x का स्क्वायर, पहली रकम का स्क्वायर, प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, प्लस स्क्वायर ये वाला शुरू में, मल्टीप्लाई बाय पहली रकम क्या है? सिंपल x है, और दूसरी रकम क्या है? 1 है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। जब 2x 1 से ज़रब खाएगा वो 2x रह जाएगा, इज इक्वल टू 5x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। 5x मल्टीप्लाई बाय x, 5x की ताकत 2 जमा 5x मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5x। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा ही इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अब इस 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम यहाँ पे ये 2 इधर भी ज़रब खा जाएगा, इधर भी खा जाएगा, इधर भी, ये 4x बन जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। डेट बिकम 4, डेट बिकम 2 एंड डेट आल्सो बिकम
2x² और ये खत्म हो गई है ब्रैकेट, हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आप मजीद इसे हल करें, 2x² और 2x² कितना होता है, 4x²। दो एक्स स्क्र और 2x² कितना हो जाएगा, दिस एंड दिस हल करने जा रहे हैं। 2x² और 2x² कितना हो जाएगा, 4x²। जमा 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 5x² प्लस 5x। अब एक जैसी रकमें एक तरफ कर लेंगे, 5x², इसमें ये जमा 4x², इस तरफ जब आएगा, इधर जमा का है, इधर आके माइनस हो जाएगा, -4x²। ये भी ओके हो गई और ये भी ओके हो गई। बाकी अब x वाली टर्म में, x वाली टर्म में कौन सी हैं, ये वाली x वाली, ये प्लस 5x, ये जो 4x है, यानी ये 5x है, ये 4x इधर आके माइनस हो जाएगा 4x। +2 को भी इधर ले आए, -2, यहां पे सिंपल 0 बच गया। 5x² में से 4x² गया, कितना रह गया है हमारे पास, सिंपल x²। 5x में से 4x गया, सिंपल x बच गया, प्लस x और ये -2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास, यानी ये वाली चीज इधर लिख दी, ये 0 उधर लिख दिया। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम सिंपल वो फार्मूला लगाएंगे क्वाड्रेटिक वाला, या फिर आप सिंपली वो पेयर जो हम हैं, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, या सिंपली क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं आप, और कुछ भी ना करें। a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 1 है, x² का कोफिशिएंट a होता है जो कि यहाँ पे 1 है, a इज इक्वल टू 1। x का जो कोफिशिएंट जो यहाँ पे होता है वो b होता है, b इज इक्वल टू वो 1 है, और c हमारे पास कितना है, -2 है। अब सिंपली आप लगाएं क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू ले जी, आपके पास ये क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, सिंपल यहाँ पे वैल्यूज़ लगाएं आप। माइनस वैसे ही b की वैल्यू कितनी है, 1, यहाँ पे 1 आ गया, प्लस माइनस √ b², यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 ही आएगा, -4 इंटू a कितना है, a है, ये a कितना है 1, एंड व्हाट इज c, c कितना है -2 है, ओवर 2, a कितना है, a हमारे पास 1 है। सिंपल हल करें इसे जी, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कहीं पे भी कोई मुश्किल नहीं है। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1, ये 4 एकम 4, 4 ज़रा -2, -8 होता है, एक माइनस ये और ये -8, ये जमा का 8 बन जाएगा, 2 एकम 2, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9, और 9 का √ कितना होता है, सिंपल 3 होता है, सिंपल -1 प्लस -3/2। अब आप इस हल कर देंगे जैसे हमने पहला सवाल हल किया है, सिंपली वैसे ही हल कर देंगे। आइए हम इसे हल कर लेते हैं। जी, -1 लिखा, 3 लिखा, एक में हम प्लस डाल देंगे, दूसरे में हम माइनस डाल देंगे। अब सिंपली इसे हल कर लें।
-1 और 3 कितना होगा? 2 होगा। x की कीमत हमारे पास यहां से 1 आ गई। -1 और -3 कितना हो जाएगा? -4। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ये -2, यानी कि यहां पे x की कीमत कितनी आ गई? -2। 1 और -2, यही आपका सॉल्यूशन सेट है। याद रहे सॉल्यूशन सेट को हमेशा सेट की शक्ल में बंद किया करें। इसके दो आंसर हैं, 1 एंड -2। दिस इज योर सेट।